नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से हाजिर है करेला की फसल लेकर। किसान भाइयों, करेला का खेती बहुत टफ खेती है। यदि अच्छी तरह से जानकारी है तो करना बिल्कुल आसान है, और नहीं जानकारी है दूसरे के भरोसे, दूसरों से पूछ पूछ करके, यानी कि अंधेरा में तीर चलाना, तो जिसमें सफलता नहीं मिल पाता। जब तक मुझे सटीक जानकारी ना हो तो हम सफलता नहीं पा सकते। इसलिए आज हम करेला की फसल की सटीक जानकारी देने के लिए इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि करेला का खेती के लिए मिट्टी का चुनाव हम कैसे करें, किस प्रकार का मिट्टी होना चाहिए, और मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए, जलवायु क्या होना चाहिए, तथा उसमें पोषक तत्व क्या क्या डालना होगा, खाद, उर्वरक, और अधिक पैदावार लेने के लिए हाइब्रिड किस्म का चुनाव, सिंचाई प्रबंधन, कीट नियंत्रण आदि पे चर्चा करेंगे। तो मैं आपका दोस्त शशि कुमार, और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। दोस्तों, यदि इस वीडियो में आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और सामने वाला बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, अब हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी, करेला का खेती किसी ही प्रकार का मिट्टी में होता है, बस यही कि उपजाऊ होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए, और टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें तो 18 से, यानी न्यूनतम 18 और अधिकतम 35, जिसमें करेला का फसल बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शिकायत नहीं आता। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि मिट्टी का तो जानकारी हुआ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस मिट्टी में, यानी जिस खेत में, जिस जमीन में हम करेला का फसल लगाने जा रहे हैं उसमें पानी निकास का अच्छा सुविधा हो, बरसात का पानी आसानी से निकल जाए। इसलिए कि बरसात का पानी लग जाने के बाद, जड़ में पानी जमा होने के बाद, जड़ में पानी लगने के बाद पौधा का काफ़ी क्षति हो जाता है, पौधा पीलापन हो जाता है, और तमाम तरह की उसमें बीमारियां लगना शुरू हो जाता है। इसलिए पानी बिल्कुल न लगे खेत में, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अब बात करते हैं खाद उर्वरक की। किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने मिट्टी का, सॉइल का जांच अवश्य करा लें। यदि आप नहीं कराए हैं तो भी हम कुछ पोषक तत्वों की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या डालना है। यदि आप जांच कराते हैं तो जांच कराने के बाद ये निश्चित पता चलता है कि किस चीज़ का उसमें कमी है, कौन सा पोषक तत्व डालना है, मात्र उतना ही हम डालेंगे और मेरा खेत स्वस्थ हो जाता है। इसलिए मिट्टी जांच आवश्यक है। आप कहीं भी कृषि केंद्र में जा करके मिट्टी जांच करा सकते हैं। चलिए, बिना मिट्टी जांच कराए कैसे हम खेती करें, इस पे अब हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, खेत की जुताई अच्छी तरह से 2 से 3 बार करवा लें, और अंतिम जुताई से पहले 3 से 4 टाली सड़ी हुई गोबर की खाद,
40 किलो DAP, 40 किलो यूरिया और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट खेत में छिड़काव कर लें। उसके बाद अंतिम जुताई करवा लें। अब हम बात करते हैं, जितना भी हमने चर्चा कर रहा हूं 1 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूं। अब हम आगे बात करते हैं बीज की चुनाव कैसे करें और 1 एकड़ जमीन में बीज हमारा कितना लगेगा। किसान भाइयों, 1 एकड़ जमीन में करेला का हाइब्रिड बीज 600 ग्राम लगभग लगेगा। यहाँ आपकी दूरी कम या अधिक लगाने से कुछ कम या अधिक बीज लग सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ उन्नत हाइब्रिड किस्म का बीज के विषय में कि कौन कौन से उन्नत बीज हैं जो हमने लगाया हुआ है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। राशि हाइब्रिड बीज, राशि का हाइब्रिड नूर 026, दूसरी वैरायटी यूएस एग्रीसीड्स SW 810, यूएस का 813 भी लगा सकते हैं। क्लाउज का अनुष्का VNR 22, ये हाइब्रिड किस्म के बीज हैं। इनको आप लगा सकते हैं, इसमें से किसी भी बीज का चुनाव करके लगा सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने अनुसार भी बीज का चुनाव कर सकते हैं और लगा सकते हैं। हाँ, ये सारी बीज आपको आपके ही मार्केट में यानी कि हरियाली दुकान में, बीज भंडार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि नहीं मिल पाता है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज लगाने के लिए बेड से बेड की दूरी यानी कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना यह है कि कभी भी करेला का खेती यदि कर रहे हैं तो बेड में ही लगाएं। अभी हम बात करते हैं बरसाती, जैसे कि जून और जुलाई में आप लगा रहे हैं, जून में लगा रहे हैं, जुलाई में लगा रहे हैं, तो बेड अवश्य बनाएं ताकि बरसात का पानी न लगे। तो बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें और उस बेड में पौधा से पौधा की दूरी 3 फीट रखें। अब हम बात करते हैं बीज उपचार के लिए। बीज उपचार कैसे करना है, तो बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं या मैंकोजेब का भी कर सकते हैं। दो में से किसी को ले लीजिए और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मिला करके हल्का सा पानी डाल करके उसको लपेट दें। लपेटने के बाद 1 से 2 घंटा छाया में सुखा दें। उसके बाद बीज की रोपाई कर दें। ऐसे करेला का बीज 2 तरह से लगाया जाता है। आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, नर्सरी करके भी लगा सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेड़ में लगाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से कर सकते हैं। लगाने के बाद 4 से 6 दिन में आप सिंचाई करते रहें, इसलिए कि गर्मी का मौसम रहेगा, गर्मी में नमी बहुत तेजी से खत्म होता है, तो 4 से 6 दिन में हमेशा उसका सिंचाई करते रहें ताकि उसमें नमी बरकरार रहे। और उसमें 20 से 25 दिन बाद कुछ फंगिसाइड लगना शुरू होगा, कुछ फंगस लगना, कुछ बीमारियां दिखना शुरू होगा, तो वहां कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें। 1 एकड़ में 100 ग्राम कार्बेंडाजिम 200 लीटर पानी मिला करके पूरे फसल पे स्प्रे करें। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते जाते हैं। अब जो है यहाँ 20 दिन के बाद अब आवश्यकता है मचान की, यानी कि बांस बड़ी लगा करके मचान बनाने की आवश्यकता है। तो अब हम बात करेंगे कि मचान कैसे बनाएं, मचान में कौन कौन से चीज़ की आवश्यकता होगा।
तो किसान भाइयों, यहाँ मचान के लिए 1 एकड़ में लगभग 15 से 1800 बांस के 8-8 फीट के टुकड़ा की आवश्यकता होगा। और साथ में तार, प्लास्टिक वायर या अपने हिसाब से आप रस्सी खरीद सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप रस्सी खरीदते हैं, प्लास्टिक वायर खरीदते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। खरीद लें और 5-5 फीट की दूरी पे खूंटा को गाड़ दें, यानी बांस को गाड़ दें। और उस बांस में लाइन से लाइन के हिसाब से 4 लाइन तार लगाएं और उसमें लगभग 1.5 फीट के हिसाब से रस्सी उसमें लपेटते जाएं और इस हिसाब से रस्सी लपेटें कि रस्सी सरके ना। अब आपका मचान बन करके तैयार है। मचान बन गया। अब उसमें जैसे आपका पौधा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे उसमें लपेटते जाएं, ऊपर की ओर चढ़ाते जाएं, पौधा बढ़ के तैयार होगा। उसमें लगभग 15 से 20 दिन में हमेशा कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते रहें। आगे कुछ कीट का प्रभाव दिखेगा, जैसे रस चूसक कीट। रस चूसक कीट लगने के बाद पौधा का पत्ता के अंदर से रस चूस करके पत्ता को नुकसान पहुंचाता है। और ये सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं कि पत्ता जब खराब होगा तो आपका करेला का पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। जब भोजन नहीं बना पाएगा तो रोगी हो जाएगा। तो रोग आने से पहले हम उपचार करें, या जैसे ही कीट पतंग दिखते हैं वहां पे हम कुछ दवाओं का स्प्रे करेंगे। जैसे इमिडा क्लोरोपिड 17.8% एसएल फॉर्म में है, 10 ml प्लस M45 मैंकोजेब 75% WP फॉर्म में है 30 ग्राम, दोनों को मिला करके 15 लीटर पानी में स्प्रे करें। इसमें कुछ बीमारी जैसे रस चूसक कीट, सफेद मक्खी, हरी इली, फंगस इत्यादि बीमारियां आते हैं, तो इसका स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आपका ये बीमारी खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएं, आपका पौधा में बीमारी नहीं दिखेगा। जैसे ही फिर दूसरा कोई बीमारी दिखता है तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे पत्ता मुड़ने का, सिकुड़ने का, पत्ता पीला होने का, ऐसा कुछ बीमारी यदि दिखाई दे रहा है आपको, तो वहां पे सिजेंटा का पेगासस 25 ग्राम आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका ये बीमारी दूर होगा। किसान भाइयों, फल आने के समय कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जिस समय आपका फल आ रहा है, यानी कि 40 से 45 दिन में आपका कुछ दवा का स्प्रे करना होगा। जैसे बायोबीटा 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, ताकि आपका फ्लावरिंग शानदार रहे, फल चमकीला रहे, फल अच्छा रहे। या फिर आप फेंटा प्लस, जैसे फेंटा 3 किलोग्राम प्लस यूरिया 40 ग्राम आप जड़ के नीचे दें, ताकि उसका फ्लावरिंग का स्टेज जबरदस्त रहे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें और आपका बीमारी से पौधा स्वस्थ बचा रहेगा, तो अच्छा फल देता रहेगा। और कुछ खाद उर्वरक का शेड्यूल हम इस वीडियो में नहीं बताए, इसको अगले वीडियो में खाद उर्वरक का शेड्यूल भी बताएंगे। तो अभी यही तक किसान भाइयों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कुछ जो बात मैं नहीं बता पाया उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस पर वीडियो नया बनाकर आपके लिए भेज सकूं। तो धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।